आज हमारे साथ है नागपुर के डॉक्टर अशोक अरबट सर, जो कि लंग्स के बीमारियों के तज्ञ हैं। तो उनसे जानेंगे कि लंग्स के बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसके उसके ऊपर क्या उपाय है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है? अभी आजकल हम देखते हैं कि अस्थमा की बीमारियां या श्वास की बीमारियां जो कि पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अभी पहले से ज्यादा दिखाई देती है और आम लोगों में इसका परसेंटेज भी बढ़ा है और ज्यादातर बच्चे, एडल्ट या ओल्ड एज में भी ये बीमारी दिखाई देती है। तो अस्थमा बढ़ने के जो प्रमुख कारण हैं, वैसे तो कहा जाता है कि अस्थमा जो होता है वो एलर्जी के कारण होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है। एक हेरिडेटरी डिसीज है जो कि घर में और लोगों को होता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी होता है। साथ साथ ये देखा गया है कि इसके बढ़ने के जो प्रमाण है वो काफी नए, जो अभी के दिनों में काफी नए प्रकार के जो कुछ कीटाणु है, एलर्जेंस है या एयर पॉल्यूशन है, इसके कारण ये बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे सिटी में यदि हम देखें तो अभी लगातार सिटी में जो सीमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्लाईओवर हो रहे हैं, नई इमारतें बढ़ रही है, पुरानी इमारतें गिरा रहे हैं और धूल का प्रमाण या पॉल्यूशन का प्रमाण जिसको कहते हैं वो पहले से काफी ज्यादा स्तर पे बढ़ा हुआ है। तो एक प्रमुख कारण है अस्थमा या श्वास की बीमारी बढ़ने का, जिसमें श्वास की बीमारी में ब्रोंकाइटिस आता है, अस्थमा आता है, सीओपीडी आता है या आमतौर पर उसको खांसी भी कह सकते हैं। ये सभी बीमारियां का प्रमुख कारण बढ़ने का जो है कि धूल का प्रमाण, पॉल्यूशन का प्रमाण बढ़ गया है। तो पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि धूल, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 2.5 से 10 मिलीमीटर के माइक्रोन के पार्टिकल्स होते हैं जो धूल में ज्यादा पाए जाते हैं। उसी तरह पॉल्यूशन यानी कि इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन होता है, व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, कोई चीज जलाते उसका पॉल्यूशन होता है। तो अनेक जो कारण है पॉल्यूशन के, उसमें अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड या इस प्रकार के विषाणु वायु भी उसमें जमे हुए होते हैं। और जैसे कि सीमेंट की डस्ट है, कोयले की डस्ट है, आमतौर की डस्ट है, ये सभी कारण जो है, जो एक्सपोज हो रहे लोग, और उसी कारण अस्थमा का या खांसी के बीमारियां बढ़ रही है। अभी फिलहाल में हम जो देखते हैं कि लंग्स की बीमारी में प्रमुख है ब्रोंकियल अस्थमा, जो कि एलर्जी के कारण होता है और वातावरण का परिणाम होकर ज्यादा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली पोल्यूशन से ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बीमारी आती है सीओपीडी, जो कि जो लोग ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या स्मोकिंग करते हैं या स्मोकिंग जैसे धुआं उनके आसपास होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि लेडीज जो है कि चूल्हे पे खाना बनाती है, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कोयला इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में काम करते हैं, वहां पे धुआं ज्यादा होता है। तो धुएं में ज्यादा एक्सपोज होने के कारण जो बीमारी होती है उसको भी हम कहते हैं सीओपीडी। तीसरी बीमारी जो ज्यादा दिखाई देती है वो इंटरस्टेशियल लंग डिसीज, जो कि लोगों में खांसी करके ही तैयार होती है, बट धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसका प्रमुख कारण तो अभी पता नहीं है, पर ज्यादातर लोगों में स्मोकिंग के कारण होता है, जिन लोगों को एसिडिटी है उनमें भी ज्यादा होता है, या जो लोग पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या जिनको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। आमतौर पे पहले के तरीके से वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़े हैं। हमने देखा है कि कुछ साल पहले H1N1 आया, फिर कोविड आया, ये सब वायरल इन्फेक्शन है। और अनेक प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि वातावरण बदलता है, वायरल इन्फेक्शंस आते हैं, वायरस आते हैं। जो कमजोर लोग हैं, पर्टिकुलरली बच्चे हैं या बूढ़े आदमी है या जिन लोगों को पहले श्वास की या दिल की बीमारी है, ऐसे लोगों में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो ये आमतौर पर बीमारी है और इसके ये कारण है ज्यादा होने। कोविड-19 होने के बाद में आम लोगों में जागरूकता बहुत आई है। लोग इस बीमारी को समझने लगे, उन्हें निमोनिया का पता है, ऑक्सीजन कम कब होता है ये भी वो जानते हैं, या जल्दी से एक्सरे करा लेते, सीटी स्कैन करा लेते। तो लोगों में एक ये कह सकते हैं कि जागरूकता ज्यादा आई, इसलिए बीमारियां ज्यादा भी पता लग रही है।
और जैसे कि पहले होता था बीमारी बहुत लेट पता लगती थी, अभी बीमारी जल्दी पता लगती है, क्योंकि लोग खुद खुद होके डॉक्टर के पास जाते हैं और खुद होके कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं या डॉक्टर उनको कराते हैं। तो कोविड के बाद में एक अवेयरनेस ज्यादा हुआ। कोविड में बहुत लोगों को कोविड हुआ, कोविड के बाद में उनके लंग्स कमजोर हुए, उनको फाइब्रोसिस हुआ। ये भी एक सेक्शन है जिनमें फाइब्रोसिस के कारण खांसी आती है, दम लगता है, जिसको हम कोविड फाइब्रोसिस कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कोविड के बाद में दमा भी शुरू हुआ, खांसी भी शुरू हुई। तो एक पर्टिकुलरली एक हिस्सा है पॉपुलेशन का जिसमें कोविड हुआ था, और कोविड होने के बाद में उनकी खांसी बढ़ गई, श्वास की बीमारी बढ़ गई, और कोविड के कारण फाइब्रोसिस हुआ, और वो लोग ज्यादातर दवा लेते रहते हैं या अपने अपने तरीके से इलाज कराते हैं। यदि आपको बार बार खांसी आती है और वो खांसी ऐसे समझो कि एक मामूली खांसी है जो 4-5 दिन में कम होना चाहिए, वो कम नहीं होती है, आपको बुखार आता है, श्वास लगती है, आपके घर में किसी को श्वास की बीमारी पहले से थी, मदर फादर को, आपको कोई चीज की एलर्जी है, आपको श्वास लगता है लेकिन आपको पता नहीं उसका कारण क्या है, उसमें हार्ट की बीमारी नहीं है, इसकी भी आपने जानकारी ली है, और यदि ऐसा है तो आपने तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके खुद को दिखाना चाहिए, ताकि ये जो बीमारियां है उसमें सबसे एक अच्छा कारण ये है कि बीमारी यदि शुरुआत के तौर पे उसका डायग्नोसिस होता है और उसका इलाज हम शुरू करते हैं तो हमें बहुत अच्छा आराम मिल सकता है, वो बीमारी आगे भी नहीं बढ़ती। पर जहां तक लोगों का सवाल है, हम ऐसा देखते हैं कि लोग शुरू में बीमारी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बीमारी ऐसी आई, 4-5 दिन में, 8 दिन में ठीक हो जाएगी, छोटी मोटी दवा लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, और जब बीमारी ज्यादा बढ़ती है कुछ महीनों के बाद में या कुछ साल के बाद में, तब वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तब वो एक्सरे, सीटी स्कैन या जो भी जांच है, लंग फंक्शन टेस्ट है, कराते हैं। तब तक कराने की शायद टालते हैं वो। तो यही एक कारण है कि यदि आप चाहते हो आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और आजकल पॉल्यूशन बढ़ गया, अस्थमा की, सीओपीडी की बीमारियां बढ़ गई, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बढ़ गया। यदि आप चाहते कि आपको ये बीमारी ना हो, यदि है तो उसका तुरंत यदि आपको इलाज करना है, सही ढंग से अच्छा होना है, तो आपने जल्दी से जल्दी एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके खुद को दिखा देना चाहिए, और जो जरूरी इन्वेस्टिगेशन वो करके दवा शुरू करना चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम मिले। देखिए, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कोई भी पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो ये पॉल्यूशन का एक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट कुछ अंश तक रिवर्सिबल होता है, यानी चले जाता है, लेकिन कुछ अंश तक वैसा ही रहता है। यानी कि जिसके कारण फेफड़े की जो वायु के मार्ग है या हवा के मार्ग है या फेफड़ा है, उसमें जो डैमेज हो जाता है, कुछ डैमेज पूरी तरह ठीक नहीं होता है और कुछ डैमेज ठीक होता है। जैसे कि लोग क्रॉनिक स्मोकिंग करते हैं, उनको सीओपीडी की बीमारी होती है, उनके एल्वियोलाई खराब हो जाते हैं, लंग्स डिफंग हो जाते हैं, उनकी ताकत कम हो जाती है। इसमें बहुत हद तक ये प्रोग्रेसिव बीमारी रहती है और दवा से कंट्रोल होती है, पूरी तरह नहीं निकलती है। लेकिन आप यदि कोई भी समय पे ये चाहते हो कि वो बीड़ी पीना छोड़ना है, सिगरेट नहीं पीना है, तो उसके बाद में आपकी रिकवरी पहले से बेटर हो सकती है। पूरी रिकवरी ना भी हो, लेकिन पहले से बेटर रिकवरी, यानी कि कहते हैं कि डिक्लाइनिंग जो होता है, यानी कमजोरी जो बढ़ते जाती है, वो बढ़ने का प्रमाण कम हो जाता है, तो आपको उससे भी फायदा मिलता है। तो जब भी आपको कोई एडवाइस करे, वैसे तो आपने बीड़ी सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप पीते हैं और यदि समय है तो आप जरूर आपने छोड़ देना चाहिए। टीबी ये लंग्स की बीमारी है और ये संसर्गजन्य बीमारी है। जैसे कि एक लोग आदमी को टीबी है और वो खांसता है, और खांसने में टीबी के जंतु यदि निकलते हैं और सामने वाला आदमी कमजोर है, उसके शरीर में ये जंतु जाते हैं, तो उसकी कमजोरी के कारण उसके शरीर में भी टीबी का फैलाव होता है। तो सबसे पहले टीबी इन्फेक्शियस डिसीज है, इसका एक कारण है होने का, उसको ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई कहते हैं। और यदि टीबी बैसिलाई आपके शरीर में, आपके लंग्स में जाते हैं तो टीबी होती है। अब टीबी ज्यादातर ये जंतु हवा में होते हैं, हम वही हवा खींचते हैं, श्वास लेते हैं, उसी कारण वो हवा लंग्स में जाती है, इसलिए लंग्स का टीबी बहुत कॉमन है।
तो टीबी जब भी होता है वो पल्मोनरी टीबी होता है, और कुछ लोगों में टीबी नॉन पल्मोनरी होता है, जैसे कि हड्डी का भी टीबी होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का टीबी होता है, बाद में कभी तुम्हारे और कोई किडनी पे भी टीबी हो सकता है। तो टीबी कहीं पे भी फैल सकता है, बट ज्यादातर टीबी होता है वो फेफड़े का होता है, और वो होता है कि टीबी की बैसिला आप इनहेल करते हो हवा के साथ साथ, और यदि आपका जैसे बोलते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, कमजोर है, डायबिटीज है, आप ओल्ड एज में है, आपका खान पीन अच्छा नहीं है, प्रतिकार शक्ति ठीक नहीं, तो टीबी की बीमारी आपके शरीर में फैलाव कर सकती है। लंग्स की बीमारियां जो है सामान्य तौर पर बढ़ रही है। इसका एक मेन कारण है कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ धूल बहुत ज्यादा है, जैसे कि रास्ते की धूल, और गाड़ियां ज्यादा हो गई, व्हीकल्स है, उससे जो स्मोक निकलता है उसके कारण भी हवा के जरिए वो स्मोक अंदर जाता है, उसके कारण भी हमारी बीमारियां बढ़ रही है। उसी तरह इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं, ठीक से खुद के तरफ ध्यान नहीं देते, या आम आदमी को जो एक भागदौड़ होती है उस कारण वो खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, और वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। तो यही काम सर्वसामान्य कारण है जिसके कारण फेफड़े की बीमारियां बढ़ रही है। तो अभी इसको कैसे थामा जाए, इसके कैसे उपाय किया जाए? सबसे पहले तो आपने पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। अब जैसे सिटी में यदि ज्यादा गाड़ियां लोग चलाते हैं तो उसके बदले उन्होंने मेट्रो का आना जाना चाहिए, मेट्रो से, या कॉमन पुलिंग करना चाहिए, या सार्वजनिक जो सेवा होती है गवर्नमेंट की जाने आने की उसका उससे जाना चाहिए, ताकि व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है, गाड़ी मोटर से जो पॉल्यूशन है वो कम हो। इंडस्ट्री जो है, वो इंडस्ट्रीज में यदि वो नॉर्म दिए है गवर्नमेंट ने, वो नॉर्म यदि पालते हैं तो वो उसके कारण भी एक इंडस्ट्री से पॉल्यूशन कम होता है। आम आदमी कोई चीज जलाता है, बाहर जाके हम कूड़ा कचरा जलाते, वो नहीं जलाए तो पॉल्यूशन कम हो जाता है। उसी तरह आप पुराने व्हीकल्स नहीं यूज करें तो उससे भी पॉल्यूशन कम होता है। उसी तरह यदि आप आज आप ईवी व्हीकल चलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं, तो उससे पॉल्यूशन कम होता है। उसी प्रकार हमारे गांव में जो रास्ते बन रहे हैं, वहां पे धूल उड़ रही है, उसका यदि हम एक सही ढंग से इलाज करते हैं, या धूल कम से कम उड़े, या रोड पे सीमेंट डस्ट है उसका प्रभाव कम से कम लोगों में हो, या फ्लाईओवर बन रहे हैं उसके कारण लोगों में कम से कम वो डस्ट जाए, तो ये सभी हम यदि इसको देखते हैं तो डेफिनेटली इसका एक्सपोजर कम हो जाएगा और बीमारी कम हो जाएगी। ये तो हुआ एनवायरनमेंट का। लेकिन आम आदमी ने खुद होके क्या करना चाहिए? जहां भी आप बाहर जाते हो, जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, धुआं धूल है, आप मास्क पहन सकते हो और खुद को उससे दूर रख सकते हो। दूसरी बात है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छे रखने के लिए आप खुली हवा में जाके कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम जा सकते हो, दौड़ लगा सकते हो, चल सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। आपको यदि सही ढंग से नींद मिलती है तो आपकी तबीयत वैसे भी अच्छी रहती है। तो खुद के तरफ से करने के लिए आपको योगा है, कुछ रनिंग, जॉगिंग, या कोई जिम में आप जा सकते, कोई भी प्रकार के गेम खेल सकते, एक्सरसाइज कर सकते, खुली हवा में जा सकते हैं। जहाँ पे पॉल्यूशन है, जहाँ ज्यादा भीड़ है, वहां जाते वक्त आप मास्क का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई कि हम अपने खुद के तरफ से क्या कर सकते हैं। और यदि हमें थोड़ा भी प्रॉब्लम लगता है तो हमने तुरंत यदि एक सही जगह जाके इलाज करवाए तो फिर हमारी बीमारी भी जल्दी अच्छी हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक अरबट, जिन्होंने लंग्स के बारे में पूरी जानकारी दी है और उस पर उपाय भी बताए हैं। ऐसे ही आपको भी अगर कुछ जानकारी हो या फिर कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। और हेल्थ अपडेट जानने के लिए देखते रहिए लोकतंत्र मिरर की ये खास सीरीज।